हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी पार्ट 1 से हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। चैप्टर 5 में हमने न्यू आइडियाज़ इन इंडियन सोसाइटी मीन्स भारतीय समाज में नए विचार, इसके बारे में हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। देन ये सेकंड वीडियो है जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार भारतीय समाज में नए विचार जो है समाज में नए विचार आए और नवजागरण क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बताया। देन समाज में जो फैली हुई कुप्रथाएं थी वो कैसे समाप्त हुई और समाज सुधारकों ने अपने प्रयास से जो है बाल विवाह, सती प्रथा, इन सबको समाप्त किया। जैसे दहेज प्रथा, ये भी समाज में एक बहुत बड़ी क्या थी, एक जो डाउरी सिस्टम वो क्या है, एक बहुत बड़ा समाज में कुप्रथा ही है ना। इसे क्या किया गया, समाप्त किया गया। इसके लिए ऐसे जो समाज सुधारक हो गए जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि, इन्होंने अपना योगदान दिया। हमने आपको बताया था कि क्या आज वर्तमान में भी ऐसे डाउरी सिस्टम आपको देखने मिलते हैं, है ना। और क्या कन्या जो है जन्म को अशुभ माना जाता है, या फिर आज भी हम आसपास अपने जो है गली मोहल्ले में या फिर गांव में बाल विवाह ऐसे देखते हैं कि बाल विवाह होते हैं कि नहीं, और अगर यदि होते भी हैं तो हम क्या कर सकते हैं इनके लिए और इन्हें कैसे समाप्त कर सकते हैं। देन अब देखते हैं हम, लेट्स सी आगे। अनु आस्क्ड टीचर टू रिमेंबर दैट द सोशल रिफॉर्मर ट्राइड for women's education also. Then teacher said, yes, Anu, almost all the social reformers through that if women were educated there will be awakening of self confidence among all. They can perform their responsibilities in the society. It is not only for the development of women but it was also important for the society. In 1849 ईश्वर चंद्र विद्यासागर with his effort started Bentham School at Calcutta. This was the first girls' school. Even after social oppositions and outcast, they got admission and also sought cause in getting education. As a result, Vidyasagar started many girls' schools. Likewise, in North India, Dayanand Saraswati through Arya Samaj started many schools and colleges for girls and boys. Rather than Sir Syed Ahmad Khan also started Aligarh movement for the development of Muslim society. He thought that not only boys but also girls should get modern एजुकेशन इन स्कूल एंड कॉलेजेस। उन दिनों क्या हुआ था, अनु दीदी ने याद दिलाया कि दीदी ने कहा समाज सुधारकों ने तो नारी शिक्षा के लिए भी प्रयास किया था। तब दीदी ने क्या कहा, हाँ अनु, लगभग सभी समाज सुधारकों का विचार था कि नारी को जो है शिक्षा देने से उनमें आत्मविश्वास जागृत होगा, वह समाज में अपनी भूमिका सार्थक ढंग से निभा पाएंगी और यह केवल महिला के विकास के लिए ही नहीं पूरे समाज के विकास के लिए भी जरूरी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से सन 1849 ईस्वी में कलकत्ता का बेथन स्कूल खुला। यह बालिकाओं का पहला स्कूल था। सामाजिक विरोधों और उपेक्षाओं को सहकर भी लड़कियों ने स्कूल में जो है दाखिला लिया तथा शिक्षा प्राप्त करने का साहस दिखाया। फलतः विद्यासागर ने अनेक बालिका स्कूल खोले। इसी प्रकार उत्तर भारत में दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज द्वारा बालक बालिकाओं के लिए अनेक स्कूल तथा कॉलेज खोले गए। इनके अलावा सर सैयद अहमद खान ने भी मुस्लिम समाज के विकास के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया। उनका विचार था कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी स्कूल तथा कॉलेजों में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें। At this time in Maharashtra also efforts were done for women education. Jyotiba Phule and his wife Savitri Bai started a girls' school at Pune. Admission was mostly given to girls of lower caste.
Then support was not only for girls' primary school education but for higher education too. Gopal Ganesh Agarkar had also stressed on girls' education for employment and business. Our social reformer found that for total development of society and for the permanent solutions of women problem they should be given equal right to education and also social rights and equal to men. इस समय क्या हुआ था, महाराष्ट्र में भी नारी शिक्षा के लिए अनेक प्रयास हुए थे, जैसे कि वहाँ की एक समाज सुधारिका जो समाज सुधारक जो है ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई द्वारा पूना में भी बालिका स्कूल खोला गया। इनमें निम्न जाति की जो है बालिकाओं को विशेष रूप से जो है प्रवेश दिया गया। अब बालिकाओं के लिए न केवल प्राथमिक शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा का भी समर्थन होने लगा। गोपाल गणेश आगरकर ने तो नौकरियों विभिन्न उद्यमों के लिए बालिका शिक्षा का विचार रखा था। जैसे हमारे समाज में सुधारकों ने समाज सुधारकों ने समाज के संपूर्ण विकास और नारी समस्याओं का स्थायी हल उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा और सामाजिक अधिकार दिए जाने में ही देखा था। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ज्योतिबा फूले, जिन्होंने क्या किया था, नारी सुधार कार्यक्रमों को रूढ़िवादियों का भारी विरोध जो है झेलना पड़ा था, फिर भी कई माता पिता ने हिम्मत करके अपनी बेटियों को पढ़ाया था। इन्होंने उन्हें क्या किया था, प्रोत्साहन किया था। रमाबाई Women Reformation program has to face oppositions of fundamentalists. Even then, parents courage taught their daughters. Now listen to a story about a family of the girls Ramabai. Ramabai was born on 1856. Her father was a traditional Brahmin, Anand Sastri of Maharashtra. He started teaching his wife Sanskrit. For this, he was opposed. He had to leave the village and stay in a hut in the jungle. Where Ramabai was born, Anand Sastri also taught his daughter Sanskrit, but at the age of 16 years, she lost her parent. Upon Ramabai and her brother wanted wandered for place to place. No one gave them shelter because on those days nobody wanted to be acquainted with an educated girl. Ramabai moved on and reached Calcutta. There she was welcomed. There were many people who were influenced by Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chand Vidyasagar, etc. They had new thought for women's progress. There Ramabai gave a speech in Sanskrit about women's reformation. People of Calcutta gave her the title of Pandita and Saraswati. Then she was known as Pandita Ramabai Saraswati. She gave education to widowed women and opened a school and ashram named Sarda Sadan. She urged that women should take and give active participation in social and political life. Likewise, in 19th century, many efforts were done for women's reformation in various areas, but the aim was not fulfilled in the areas of girls' education. जो है जब क्या हुआ था, नारी सुधार कार्यक्रमों को रूढ़िवादिता का जो है भारी विरोध झेलना पड़ा था, फिर भी कई माता पिता ने क्या किया था, उस समय हिम्मत करके अपनी बेटियों को पढ़ाया। ऐसे ही एक परिवार की जो बेटी है रमाबाई, उसकी कहानी क्या थी कि रमाबाई का जो जन्म था 1856 में हुआ था। उनके पिता जो है अनंत शास्त्री महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। इससे उनका घोर विरोध हुआ। उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा और जंगल में कुटिया बनाकर रहना पड़ा। वहीं पर रमाबाई का जन्म हुआ था। अनंत शास्त्री ने अपनी बेटी को भी संस्कृत सिखाई। जब रमाबाई
केवल 16 वर्ष की थी तभी उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अनाथ रमाबाई व उनका भाई जगह जगह भटकते रहे। किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया क्योंकि उन दिनों पढ़ी लिखी लड़की से सब कतराते थे। फिर क्या हुआ? रमाबाई घूमते घूमते कलकत्ता पहुंची। वहां उनका स्वागत हुआ। वहां राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर आदि से प्रभावित कई लोग थे। वे महिलाओं के बारे में नए विचार रखते थे। वहां रमाबाई ने कई जगहों पर संस्कृत में नारी सुधार संबंधी भाषण दिए। कलकत्ता के लोगों ने उन्हें पंडिता व सरस्वती की उपाधि भी दी। अब वे पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाने लगी। उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन नामक आश्रम व स्कूल खोला। वे चाहती थी कि महिलाएं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में भी खुलकर भाग लें। इस प्रकार 19वीं सदी में नारी सुधार के क्षेत्र में अनेक प्रयास हुए, मगर इस क्षेत्र में अभी भी बालिका शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था। ये आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, पंडिता रमाबाई सरस्वती, जिन्होंने क्या किया था, अपने जो है योगदान नारी शिक्षा में दिया था। Avantika did the reformer try to the eradicate the caste systems? Teacher, yes, caste system was the cause of this division of the society into two classes, upper caste and then lower caste. Lower caste people of lower caste were not allowed to enter the temple, and also they could not fill water from the well. They were considered tribal institutions like Ramakrishna Mission took caste system as a challenge. With the influence of Brahma Samaj in Maharashtra, Paramhans Sabha was established. Its members were of different caste. Its meeting were held secretly due to fear for fundamentalists. In 1865, Pratna Samaj was formed and its leader was Madhav Govind Ranade. He criticized differences among caste and untouchability. Jyotiba Phule was born in caste which look after gardens, but he spent his whole life in the upliftment of the lower caste. To speed up his effort in 1873, he introduced Virtues Purifier Society. The main motto of this instructions was to provide equal right to lower caste people, in which primary education was compulsory and without any fees. Appointing lower caste men and women as teachers, he threw his place and artists for a mass awakening against castism. In 20th century, महात्मा गांधी, उस समय क्या हुआ था कि जो है क्या आप लोग बता सकते हैं कि क्या सुधारकों ने जो है जाति प्रथा को भी मिटाने का प्रयास किया था, है ना? हाँ, किया था। जाति प्रथा के कारण समाज उच्च जाति और निम्न जाति मीन्स हाई सोसाइटी एंड जो है लोअर सोसाइटी, है ना? निम्न दो वर्गों में क्या था, डिवाइड था। निम्न जाति वालों मंदिरों में नहीं जा सकते थे, वे कुएं से पानी भी नहीं भर सकते थे, उन्हें तुच्छ समझा जाता था। रामकृष्ण मिशन जैसी कई संस्थाओं ने जाति प्रथा को कड़ी चुनौती दी। ब्रह्म समाज के प्रभाव से महाराष्ट्र में भी परमहंस सभा का गठन हुआ था। इसके सदस्य विभिन्न जाति के जो है लोग थे। इसकी बैठकें जो है रूढ़िवादियों के डर से गुप्त रूप से की जाती थी। सन 1865 में इसका पुनर्गठन प्रार्थना समाज के रूप में हुआ, जिसके प्रमुख नेता महादेव गोविंद रानाडे थे। उन्होंने जातिगत भेदभाव और छुआछूत की घोर निंदा की थी। माली जाति में जन्म लेने वाले ज्योतिबा फूले ने तो निम्न जाति के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया था। अपने प्रयासों में तेजी लाने के लिए सन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। इस संस्था का मुख्य कार्य निम्न जाति के लोगों को समानता का अधिकार दिलाना था। इसने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, यह निःशुल्क करने के तथा दलित जाति के पुरुष एवं महिला शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने की मांग की। उन्होंने विभिन्न नाटकों एवं खेलों के द्वारा भी जाति प्रथा के विरुद्ध जन जागरण लाने का प्रयास किया।
अब क्या है कि जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा और महात्मा गांधी, इन्होंने क्या किया? इन 20th century, Mahatma Gandhi also brought revolution against casteism. He founded Akhil Bharatiya Harijan Sevak Sangh for their reformation in Chhattisgarh. Also, Pandit Sundar Lal Sharma made lots of effort for the reformation of this caste. He performed thread ceremony of all caste people and gave entirely entry to this pupil in Rajim's Rajiv Lochan Mandir. Dr. Bhim Rao Ambedkar of Maharashtra was born in a lower caste family. He thought his hard work got law education in England and on returning to India sacrificed his life in the upliftment of lower caste. He thought that the upliftment of the lower caste peoples is possible through education and unity. They should get equality in politics. Therefore, he applied for spirited election for lower caste people in making constitutions of India. He played an important role. Likewise, many Indian social reformation were able to see the upliftment of these people in society due to their efforts, but casteism could be totally removed only if there is complete mass awakening. This social and religious movement were bounded to the urban areas only, so reformers took full attention toward whole country to make it modern. बच्चों, उन दिनों जो है महात्मा गांधी ने भी 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने भी क्या किया था? जाति प्रथा पर चोट की थी, है ना। उन्होंने इनके उद्धार के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी इन जातियों के उद्धार के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो है अनेक प्रयास किए। उन्होंने सभी जातियों के लोगों को जनेऊ धारण करवाया था। राजिम के जो राजीव लोचन मंदिर में भी प्रवेश दिलवाया था। महाराष्ट्र के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो आप लोग जान ही रहे होंगे, है ना। उन्होंने भी कठिन परिश्रम से इंग्लैंड में कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त की और भारत लौटने पर स्वयं को निम्न जाति के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया। वे मानते थे कि निम्न जातियों को अपने उद्धार के लिए शिक्षित और संगठित होना चाहिए, उनको राजनीतिक भागीदारी करना चाहिए। अतः उन्होंने निम्न जाति के लोगों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की। भारत के संविधान निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस प्रकार अनेक भारतीय समाज सुधारकों के विभिन्न प्रयासों से निम्न वर्ग के लोगों की सामाजिक स्थिति में भी सुधार दिखाई देने लगा। परंतु जाति प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आज भी समाज में पर्याप्त जन जागरण की जरूरत है। यद्यपि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव शहरों तक ही सीमित रहा तथा सुधारवादियों का ध्यान पूरे देश को नए विचारों से आधुनिक बनाने पर था। सो स्टूडेंट्स, क्या आज भी हम ऐसे जो है कार्य कर सकते हैं? समाज में जो फैली हुई कुप्रथाओं को हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं? इस ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। आज भी हमें समाज में अपने योगदान इस कार्य के लिए देने चाहिए, क्योंकि जो है समाज में आज भी ऐसी चीज हमें देखने को मिलती है, इन्हें हमें समाप्त करना चाहिए। जैसे कि हमारे समाज सुधारकों ने कई अपने जो ऐसे प्रयास से और ऐसे योगदान दिए कि समाज में जो है सती प्रथा, बाल विवाह और फिर ऐसे जो है कानून लागू हुए जिसमें से विधवा पुनर्विवाह, बहु विवाह, है ना, ये सब लागू किए। सो आज भी हमें इस जो है समाज में ऐसे जो देखने को मिलते हैं, इस प्रकार की जो घटना, अप्रिय घटना जो घटती है, उसे भी हमें क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए और फिर जो है समाज में ऐसे लोगों को समझाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। इसे आप लोग एक बार घर में रिवाइज कीजिए। ओके, टेक केयर।